सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला जी के नेक्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल में नदियां, झीलें और जलप्रपात। ठीक है, ये शायद हम लोगों के भारत के भूगोल का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो भारत की नदियों के बारे में देखो, भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां और एक पहाड़ी नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां और पहाड़ी नदियां। पहाड़ी नदियां वो होती हैं जो पहाड़ों से निकलकर आती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं जो हमारे मैदानी भागों में पाई जाती हैं और दक्षिण भाग में मैक्सिमम बहती हैं। तो और प्रायद्वीपीय नदियां, तो आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है नदियां और उनके उद्गम स्थान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली है सतलज नदी, सिंधु नदी। सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर से। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और इसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। लिखो, सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, इसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। इसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, देखो ये पांचों नदियां पंजाब में मिलती हैं। ये पांचों नदियां पंजाब में मिलती हैं। देखो, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 2880 मीटर है। इसकी लंबाई 2880 मीटर है। 2880 मीटर। ठीक है, 2880 मीटर है। तो भारत में यह 1050 किलोमीटर लंबी, सॉरी 1050 मीटर लंबी है। भारत में यह 1050 मीटर लंबी है। तो देखो, सिंधु नदी के बारे में आपको कितना पढ़ना है? सिंधु नदी, देखो एक सिंधु नदी नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है, और उसके बारे में 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट चीजें बस, बाकी ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील। इसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन सी है? ये सहायक पांचों नदियां आपको याद करनी है, क्योंकि ये पांचों कहां मिलती है? पंजाब में। इसी वजह से पंजाब को पंजाब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 5 नदियां मिलती है। और 5 कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। अब सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880। 2880। लेकिन भारत में कितनी लंबी है? 1050 मीटर। इसी से एक क्वेश्चन निकलता है कि अगर भारत में 150 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब बाकी की लंबाई भारत से बाहर जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लिखो सतलज नदी। दूसरी लिखो, सिंधु नदी के बाद लिखो सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज नदी में लिखो, ये भी उद्गम इसका है मानसरोवर से। मानसरोवर से। ठीक है, सतलज नदी भी मानसरोवर से निकलती है और ये शिवालिक पहाड़ी को काटकर भारत में आती है। शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी को काटकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, शिवालिक को काटकर भारत में प्रवेश करती है। यह चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में
मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है। लंबाई कितनी है? 1050 मीटर। ठीक, 1050 मीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद तीसरी डालो, रावी। तीसरी नदी है बेटा रावी नदी। रावी नदी के बारे में लिखो, लिखो हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट इसका उद्गम होता है। ठीक है, रावी का। और ये भी कहां मिल जाती है? चिनाब में मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, 725 मीटर, किलोमीटर 725 मीटर है। देखो अब इस तरह से दो नदियां हमने पढ़ ली है। ठीक है, कौन कौन सी? सतलज और रावी, जो किस में मिल रही है? चिनाब में। मतलब अभी हमने पांचों नदी बनाई थी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इसमें से सतलज और रावी किस में मिल चुकी है? चिनाब में। अब नेक्स्ट डालो बेटा व्यास। व्यास नदी, व्यास नदी में लिखो, देखो ये रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। और ये सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। बेटा इसके पहले जो है हाँ, वो सारे किलोमीटर है। जो हमने मीटर लिखे है ना, वो सभी किलोमीटर। ऊपर जो 1050 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद 2880 किलोमीटर है। वो सारे जो हमने सिंधु, सतलज, व्यास, चिनाब में थे ना, वो मीटर की जगह किलोमीटर। ठीक है, तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ध्यान रखो, अगर हमारे मीटर मान लोगे तो व्यास ने 400 मीटर की, 400 मीटर तो बाहर हो गया यहां से। ठीक है, मतलब 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और व्यास नदी किस में मिल रही है? सतलज में। आपको सिर्फ इन पांचों 6 नदियों में सिर्फ इतना याद रखना है, कौन किस में जा रहा है, कौन किस में मिल रहा है, कौन कहां से निकल रहा है। अभी तक हमने देखो बेटा व्यास पढ़ा है, व्यास के पहले रावी पढ़ा है। ठीक है, व्यास के पहले रावी पढ़ा है। ये दोनों कहां से निकल रही है? रोहतांग दर्रे से। और दोनों किसमें? एक मिल रही है चिनाब में, एक मिल रही है सतलज में। यही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि व्यास नदी का संगम कहां होता है? सतलज नदी में। चिनाब का संगम कहां होता है? आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। रावी का संगम कहां होता है? रावी का चिनाब में। तो ये पांचों नदियां हैं, इनमें याद रखना कौन किसमें मिल रही है। इसके बाद में झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है वैरी नाग झील से। झेलम नदी कहां से निकलती है? वैरी नाग झील से। और ये किसमें मिल जाती है? चिनाब में। चिनाब नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। लेकिन भारत में
लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई, चूंकि ये पाकिस्तान जाती है ना, तो भारत में इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर और टोटल लंबाई कितनी है 724। मिलती किससे है? चिनाब से। निकलती कहां से है? वैरीनाग झील। वैरीनाग झील कहां है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी भी लिखो बेटा। चंबल नदी लिखो मध्य प्रदेश के जावा पहाड़ी से, मध्य प्रदेश की जावा पहाड़ी, जावा पहाड़ी MP की, ठीक है, मध्य प्रदेश की जावा पहाड़ी। इसके बाद लिखो संगम होता है इसका यमुना नदी में। देखो यमुना नदी में मिल जाती है, हाँ यमुना नदी में मिल जाती है भाई। संगम क्या इटावा पास होता है, यमुना नदी इटावा के पास, ठीक है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग लिखो 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद लिखो बेटा सोन, सोन अमरकंटक कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। ये किसमें मिल जाती है? गंगा में। कहां मिलती है? पटना में। पटना में ये गंगा मैया से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। सोन की लंबाई कितनी बेटा? 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर सोन की लंबाई 780। अब अच्छा देखो, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, तो इसके साथ साथ दो नदियां और निकलती हैं, नर्मदा और महानदी। ये दोनों भी कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से, ठीक है, ये दोनों भी अमरकंटक से निकलती हैं। इसके बाद लिखो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी लिखो। तिब्बत में इसे सांगपू और असम में दिहांग कहते हैं। तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो और असम में क्या कहते हैं? दिहांग। तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग कहते हैं। लिखो ये मानसरोवर झील के पास चेमयुंग पहाड़ी से निकलती है। मानसरोवर के पास चेमयुंग पहाड़ी, चेमयुंग पहाड़ी से निकलती है। मानसरोवर के पास चेमयुंग पहाड़ी से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी बेटा? 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर और ओवरऑल 2900 किलोमीटर। ये आपकी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद नर्मदा, ब्रह्मपुत्र के बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में लिखो विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ी,
विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ी, विंध्याचल में अमरकंटक की पहाड़ी। इसके बाद गिरती कहां है? खंभात की खाड़ी में। विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, और गिरती कहां है? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। देखो भेड़ा घाट और कपिल घाट, भेड़ा घाट और कपिल धारा, कपिल धारा व भेड़ा घाट इसी पर है। कपिल धारा और भेड़ा घाट इसी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। ठीक है। इसके बाद लिखो ताप्ती, इसी में लिखो ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती में लिखो ना। लिखो मुल्ताई पहाड़ी के, मुल्ताई पहाड़ी से, ताप्ती में लिखो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब देखो बेटा दोनों नदियां क्या है? ये उल्टा बहती हैं। क्या क्या होता है बेटा? उल्टा बहती है। ठीक है। सभी नदियां भारत की या तो अरब सागर में गिरती हैं या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती कहां गिर रही है? खंभात की खाड़ी में। लिखो ये दोनों नदियां, देखो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती सभी नदियों से उल्टा बहती है, सभी नदियों से विपरीत बहती है, सभी नदियों से विपरीत बहती है तथा डेल्टा नहीं बनाती है, तथा डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। इसके बाद देखो शारदा नदी, डेल्टा 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 नहीं बनाती। डेल्टा जानते हो? अच्छा वही पूछ रहे हो। देखो डेल्टा क्या होता है कि जब कोई भी नदी, देखो बेटा जैसे मान लो ये महासागर है एक, ठीक है, और यहां से ये नदी आ रही है ना। अब इसमें गिरेगी नदी, तो जो गिरने के पहले एक त्रिभुजाकार भूमि बना देती है, नहीं कहा भुट्टा टाइप का बन जाता है, एक थोड़ी टापू टाइप का बना देती है, लेकिन उसका शेप होता है त्रिभुजाकार। ठीक है। तो ये नहीं बनाती है। दूसरा अगर ये नहीं बनाते क्या लिखो, ये डेल्टा नहीं बनाते हैं किंतु एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। एस्चुअरी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किंतु एस्चुअरी का निर्माण करते हैं, एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। इसके बाद लोग शारदा नदी, देखो इसे काली गंगा कहते हैं, इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा को क्या कहते हैं? काली नदी। शारदा को काली नदी या काली गंगा कहते हैं। ठीक है। यह मिलाम पहाड़ी, मिलाम पहाड़ी क्वेश्चन में कुमायूं हिमालय, मिलाम पहाड़ी कुमायूं हिमालय से निकलती है। शारदा पहाड़ी कहां से निकलती है? कुमायूं हिमालय से, और एक घाघरा नदी में मिल जाती है। हाँ कुमायूं हिमालय, जो कुमायूं हिमालय में एक मिलाम पहाड़ी है वहां से निकलती है और घाघरा नदी में मिलती है, घाघरा नदी में मिलती है। अब इसके बाद लिखो गंगा,
गंगा। देखो ये हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान पर से उद्गम होता है। इसका हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से उद्गम होता है। ठीक है, लिखो किंतु देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी से, किंतु देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा और भागीरथी से के मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। निर्माण होता है। देखो बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पद्मा। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यमुना नहीं, जमुना। तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। फिर लिखो पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाते हैं। पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाते हैं। मेघना बनाते हैं। ठीक है, अब ना ये तुम्हारी थोड़ी बहुत नदियों के बारे में जानकारी थी। अब हेडिंग करो झील, झीलें। झीलों में लिखो, देखो सबसे पहले झीलों में दो बातें याद रखना। जितने भी नाग नागिन वाली झील है कहां मिलेगी तुमको? नाग नागिन वाली झीलें जम्मू कश्मीर में, जैसे शेषनाग, वैरीनाग है ना, और नाग झील है ना। तो ये जितने भी नाग नागिन वाले होंगे कहां मिलेंगे? सब जम्मू कश्मीर में। लिखो इसमें कुछ आपको देखो बता रहे हैं कौन कौन सी है। देखो लिखो, अच्छा डल झील कहां है पता है? डल झील जम्मू कश्मीर। लिखो डल झील कॉमा वुलर झील, डल झील कॉमा वुलर झील। देखो नाग नागिन वाली झील होगी जम्मू कश्मीर में, और जितनी ताल वाली होंगी, ताल वो कहां होंगी? उत्तराखंड। कहां होंगी बेटा? उत्तराखंड। लिखो डल झील, वुलर झील। अब लिखो बेटा वैरीनाग, वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, अनंतनाग और मानस बल, और मानस बल। ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में है। सभी झीलें जम्मू कश्मीर में है। देखो अब देखो बेटा डल, वुलर और मानस, तीन आपको याद करनी है। डल, वुलर और मानस प्लस नाग। ठीक है, डल झील, वुलर झील और मानस झील है ना, मानस बल झील है ना। डल झील, वुलर झील और मानस झील, मानस बल झील, ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ साथ जितने भी नाग नागिन है वो कहां है? वैरीनाग, अनंतनाग है ना, और शेषनाग झील, ये सब वहीं पे। अब इसके बाद लिखो दूसरा पॉइंट लिखो। अच्छा सांभर झील कहां है? नहीं बेटा, लिखो सांभर झील और पिछौला झील। नहीं, लिखो सांभर झील, सांभर झील, पिछौला झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, ये सभी राजस्थान में है। डीडवाना झील सभी राजस्थान में है, सभी राजस्थान में है, सभी राजस्थान में है। अब लिखो, अब तीसरा पॉइंट लिखो। देखो नैनीताल झील, नैनीताल, समताल और राकस ताल।
नैनीताल, समताल और राकसताल। नैनीताल, समताल और राकसताल। नैनीताल, समताल और राकसताल। फिर उसके बाद बेटा देवताल, देवताल और खुरपाताल, और खुरपाताल। ये सभी झीलें उत्तराखंड में है। ये सभी झीलें उत्तराखंड में है। बेटा ये तुमको याद नहीं करने हैं, आप सिर्फ ताल याद करना, ठीक है? ताल याद करना और उत्तराखंड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? इसके बाद लिखो बेटा बेम्बानड़, अष्टमुदी और पेरियार। बेम्बानड़, बेम्बानड़, अष्टमुदी और पेरियार, ये तीनों कहां है? केरल। बेम्बानड़, अष्टमुदी और पेरियार, ये तीनों झीलें कहां बेटा? केरल में, ठीक है? केरल में। इसके बाद लिखो हुसैन सागर और पुलिकट। हुसैन सागर और पुलिकट, हुसैन सागर व पुलिकट, ये दोनों झीलें कहां है? आंध्र प्रदेश। कहां है ये आंध्र प्रदेश में बेटा हुसैन सागर, और ये पुलिकट है तमिलनाडु। हाँ, साउथ में दोनों। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, पुलिकट तमिलनाडु। पुलिकट का बेटा तमिलनाडु, ठीक है? इसके बाद लिखो लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील का बेटा मणिपुर में। इसमें तैरते हुए वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें लिखो यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कहां की बेटा? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। लिखो इसमें केबुल लामजो नामक पार्क है। इसमें केबुल लामजो नामक पार्क है। केबुल लामजो नामक पार्क है, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील। ऐसी झील जिसमें तैरते हुए वृक्ष पाए जाते हैं, लोकटक झील, ठीक है? एकमात्र पार्क बनाया गया वो भी इस देखो लोकटक झील में जो भी तैरने वाला काम होगा, आप उसको कहां लगाओगे? लोकटक झील। तैरने वाले वृक्ष, तैरने वाली बाजार, तैरने वाला पार्क, तैरने वाले पक्षी, तैरने वाले पेड़, सब कुछ कहां होगा? लोकटक। जो भी तैरने वाला होगा वो लोकटक में जाएगा, जो भी ताल वाला होगा वो उत्तराखंड में जाएगा, जो भी नाग नागिन होगा वो जम्मू कश्मीर में जाएगा। बस इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है। बाकी दो तीन जो अष्टमुदी, पुलिकट वगैरह है वो याद कर लेना, ठीक है? इसके बाद है करो जलप्रपात। जलप्रपात, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। जलप्रपात लिखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम है। ये पूछा जा सकता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम है, ठीक है? अब इसके बाद एक तरफ बेटा जलप्रपात डालो, एक तरफ जलप्रपात डालो और एक तरफ राज्य डालो। एक तरफ जलप्रपात, एक तरफ राज्य। लिखो राज्य नहीं बेटा नदी डाल देना, राज्य नहीं नदी डाल देना। किस नदी पर है यही पूछा जाता है। लिखो धुआंधार, जलप्रपात में लिखो धुआंधार, 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 कपिलधारा, धुआंधार, कपिलधारा। नहीं, जलप्रपात में लिखो धुआंधार, कपिलधारा, धुआंधार और कपिलधारा, कपिलधारा। फिर लिखो और भेड़ाघाट, भेड़ाघाट। अब नदी में लिखो नर्मदा। धुआंधार, कपिलधारा, भेड़ाघाट। लिखो नदी में लिखो नर्मदा। इसके बाद लिखो, हाँ इसके बाद लिखो बेटा जलप्रपात लिखो चूलिया और गोकक, चूलिया और पुनासा। बेटा चूलिया और पुनासा, जलप्रपात में लिखो चूलिया और पुनासा। अलग अलग नहीं, हाँ एक ही, हाँ अलग अलग है, लेकिन चूलिया और पुनासा। इसमें लिखो चंबल। चूलिया और पुनासा कहां है? चंबल।
चूलिया और पुनासा, चंबल। इसको देखो बेटा ऐसे याद करना, याद कर लेना, चूलिया और पुनासा, चुप, बस चूलिया पास से पुनासा, चंबल, ठीक है, चुप, चंबल, ठीक है, चूलिया और पुनासा। इसके बाद लिखो शिव समुद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शिव समुद्रम नदी में लिखो कावेरी, शिव समुद्रम कहां है, कावेरी नदी। फिर लिखो जोगा या गरसोप्पा, जोगा गरसोप्पा, जोगा गरसोप्पा, ये लिखो शरावती नदी, शरावती नदी, जोगा गरसोप्पा जो है वो शरावती नदी पर है। फिर लिखो बिहार जलप्रपात, लिखो बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, लिखो टोंस नदी, बिहार जलप्रपात कहां है, टोंस नदी। तो बेटा ये आपकी जलप्रपात हो गए। तो आज हम लोगों ने नदियां, झीलें और जलप्रपात को कवर कर लिया है। अब भारत में लगभग ये लाइटली चैप्टर ही खत्म हो चुका है, ठीक है। कल से हम लोग भारत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे, जैसे मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, है ना, खनिज, कपास कहाँ ज्यादा होता है और भारत में कौन सी मिट्टी है, मानसून कैसा है, कल इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है।